नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की उस राजनीतिक अस्थिरता के बारे में जिस पर कह सकते हैं सियासी संग्राम जो है वो पूरी तरीके से छिड़ चुका है। शह और मात की लड़ाई लगातार जारी और देखने की बात ये होगी कि सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठता है। सवाल ये है, क्या छटेंगे संकट के बादल? क्योंकि जिस तरीके से अस्थिरता इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, गुटबाजी अपने चरम पर है। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की है बागी विधायकों से। सीएम ठाकरे ने एक अपील की है कि लोग मुझसे आकर बात करें, आप सब मेरे परिवार के हो। ये भावनात्मक अपील की है, कह सकते हैं कि एक इमोशनल कार्ड इस वक्त उन्होंने खेला है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई और गुवाहाटी में जो राजनीतिक हलचल है वो काफी तेज है। तेज क्या कहें, जबरदस्त हो चुकी है। इससे पहले बागी 13 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी, डिप्टी स्पीकर के फैसले पर रोक लगा दी थी और अब 11 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो सत्ता संघर्ष लगातार जारी है। सुलह और मान मनोबल का दौर भी कह सकते हैं कि खत्म हो गया है और आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बागी शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे। और इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया इस वक्त, उससे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उससे हम करवा दें। हमारे साथ सत्यवीर गुप्ता जी हैं, बीजेपी से नेता हैं। बहुत स्वागत है सत्यवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हरिश्चंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, नेता एनसीपी, प्रदेश उपाध्यक्ष एनसीपी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। शुरुआत करेंगे सत्यवीर गुप्ता जी आपसे ही। सर, ये जो राजनीतिक अस्थिरता इस वक्त महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, केंद्र बिंदु बीजेपी है इसका, या फिर इसको आप अपने आप से कितना जोड़कर देख पा रहे हैं? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छी डिबेट में मुझे बुलाने का अवसर दिया। आज जो राजनीतिक हलचल जिस तरह से महाराष्ट्र में महासंग्राम चल रहा है, इस महासंग्राम में सबसे बड़ी नीति आती है स्वार्थ। उद्धव ठाकरे अपने विचारों को भूलकर मतभेदों के चक्कर में पड़ चुके। जो मातोश्री की विचारधारा हिंदुत्व की थी, उस हिंदुत्व को भूलकर उन्होंने पहले दिन से, जैसे ही चुनाव जीत कर आए, 55 विधायक उनके हुए, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर देश विरोधी ताकतों से जो हाथ मिलाने का काम किया, मैं समझता हूँ इनकी विचारधारा से हट गए। आज उसी विचारधारा से हटने के कारण आज जो भी महाराष्ट्र में जो संग्राम हो रहा है, ये केवल और केवल ये राजनीति से उत्पन्न नहीं है, सत्ता लोलुपता से उत्पन्न है। सत्ता की लोलुपता इनके मन में इतनी भर गई कि ये मुख्यमंत्री का रोल इसमें कहाँ है? बीजेपी अपना कोई रोल मानती है या फिर नहीं? सत्यवीर जी, बीजेपी तो पहले दिन से रोल मानती है। 106 विधायक जिनको सत्ता से दूर करने का इनका जो प्लान शुरू से चला, बीजेपी तो पहले दिन से ही सत्ता में आने को तैयार थी। ये अपनी विचारधारा से हट गए। इनकी विचारधारा आज 2 साल 2.5 साल इनकी पूरी तरह से चरम सीमा पर पहुंच चुकी। जनता की सेवा इन्होंने की नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त रही सरकार। एनसीपी की विचार, कांग्रेस की विचार से ये हिंदुत्ववादी लोग मिल गए। हिंदुत्व आज इनको बीजेपी से मिलना था। आज बीजेपी से पुनः इनके ही बागी विधायक एकनाथ शिंदे पूरी तरह से हीरो बनकर निकल कर आए हैं और उनकी हीरो बनने के साथ वो सरकार में पूरी तरह से साथ हैं। हमारे देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से जनता के पूरे रहनुमा बनकर महाराष्ट्र की सेवा करते रहे, इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। एनसीपी जो एनसीपी के चेयरमैन शरद पवार के पललोलुपता में आ गए, उनके विचारों में आ गए, उनके स्वार्थ में बन गए। इन्होंने केवल और केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए एक बार कैसे भी मुख्यमंत्री बन जाऊं और इस महाराष्ट्र के लिए दोनों हाथों से महाराष्ट्र को लूटूं। महाराष्ट्र एक ऐसा पूरी तरह से प्रदेश है, या पूरी तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में बहुत संपर्क, बहुत ही सिंबल देता है। आज देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा अगर कहीं चलती है वो महाराष्ट्र प्रदेश से चलती है। महाराष्ट्र का मुंबई पूरी ऐसी राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी, जहाँ पर जो सेवा करने के नहीं आए, इन्होंने एनसीपी कांग्रेस के नेताओं से मिलकर पूरी तरह से अपने
जो शिव सैनिक थे उनके विचारों को इन्होंने ने दम घोंट दिया। एक नाथ शिंदे जैसे अनेकों इनके विधायक 2.5 साल तक के विधायकों से नहीं मिले। जो विधायकों से नहीं मिल रहा, अपने शिव सैनिकों से नहीं मिल रहा, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहा, अपने जिले के संयोजक से नहीं मिल रहे, तो ऐसे नेता को कौन चाहेगा। सत्ता तो परिवर्तन होनी थी, बीजेपी का अहम रोल अब आया है। बीजेपी की हलचल तेज हो गई है और दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी पूरी तरह से सरकार बनने के लिए तैयार है। एक नाथ शिंदे भी, मैं समझता हूं आप भी टीवी पर देख रही होंगी, एक नाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी के साथ उनकी जो बैठक होने वाली है, उस बैठक के माध्यम से 48 घंटे में रिजल्ट निकल कर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, ये समझा जाए आपके इस वक्तव्य से। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति जी, आप देख रही हो पूरे देश के सारे समाचारों में देश में हलचल है। देश की जनता ही नहीं, महाराष्ट्र की जनता भी स्वागत करने के लिए आतुर है। महाराष्ट्र के माननीय भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए वहां पर आमंत्रित कर दिया है। आपने हाईजैक कर लिया है, इस बात का आरोप लगाया आपने, उन्होंने आप पर। हाईजैक नहीं किया है, नहीं, मैं तो साफ बता रहा हूं कि स्वार्थ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। एक नाथ शिंदे हिंदुत्ववादी हैं, बाला साहब ठाकरे जी के परम भक्त, परम विचारों पर चलने वाले हैं। विचार की राजनीति होती है। हम बीजेपी के लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को जीवंत बनाते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को जीवंत बनाते हैं, जिन्होंने सत्ता का लालच छोड़ दिया, पद का लालच छोड़ दिया, अपने जान की बाजी लड़ा दी, कश्मीर में बलिदान हो गए। दीनदयाल उपाध्याय जी कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़कर बलिदान हो गए। ऐसी विचारधारा उन्होंने ठीक है। हरीश चंद्र सिंह जी हमारे साथ एनसीपी से जुड़े हैं। ठीक है सर, आपके पास आएंगे, पहले सबसे रिएक्शन ले ले फिर काउंटर करिएगा सर। हरीश चंद्र सिंह जी किस तरीके से देख रहे हैं इस राजनीतिक घमासान को, इस संकट को एनसीपी किस तरह से देख रही है? स्वाति जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के दर्शकों को सादर प्रणाम करते हैं। स्वाति जी, यह घटनाक्रम जो एक हफ्ते से चल रहा है, तो हम ही नहीं पूरा देश ये कह रहा है, पूरा देश जान रहा है कि इसके पीछे बीजेपी का, जो अहंकारी बीजेपी है इस देश की, दम्भी सरकार है, इसका हाथ है। और यह सरकार हर किसी अस्थिर सरकार को अस्थिर कर रही है। पूरे देश के कोई विपक्षी की सरकार हो या विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। यह लोकतंत्र में अच्छा संदेश नहीं है। दूसरी चीज़ कि अभी तो न्याय, जो सर्वोच्च न्यायालय है देश की, उसकी एक व्यवस्था दी गई है 11 तारीख तक। अब उस व्यवस्था में पुनः उसका क्या निर्णय होता है, उस व्यवस्था के तहत आगे क्रिया बढ़ेगी। तीसरी चीज़ कि कोई भी प्रक्रिया विधानसभा, विधान परिषद जो है, उसमें फ्लोर टेस्ट के जरिए होना है, तब फाइनल होगा कि क्या स्थिति स्पष्ट हो रही है। चौथी चीज़ कि आदरणीय शरद पवार साहब ने ये बार बार कहा है, ये बात सही है कि संरक्षक के रूप में वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, और जब तक अंतिम समय तक महाविकास आघाड़ी की सरकार रहेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। कि हमारा यह मूल रूप से कहना है और हमारे नेताजी का भी कहना है। पांचवी चीज ये है कि यह सरकार 20,000 करोड़ इस देश के नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनकी बात नहीं करेगी और न उनकी बात सुनेगी। या इस देश के जितने भी गरीब मजदूर हैं न तो उसकी बात सुनेगी। महंगाई चरम पर है, उस पर कोई बात नहीं करेगी, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगी। लेकिन इस दूसरे प्रदेश की सरकारों को, जो विरोधी दल की सरकारें हैं, उनको अस्थिर करेगी, उसको गिराएगी। आपके साथ आने से हमारा हिंदुत्व का एजेंडा कमजोर हो गया। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, इसीलिए सुनिए, हिंदुत्व के नाम पर यह देश के सारे लोगों, हिंदुत्व को कमजोर किया है क्या? हिंदुत्व के नाम पर इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस देश की जनता को आगे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर कहाँ किसका भला किया इन्होंने? पूरे देश को इन्होंने बेच डाला। पूरे देश के नेताओं को, जो विरोधी दल के नेता हैं, उनको जो है जांच के दायरे में,
चाहे डरा कर करके, चाहे धमका करके, चाहे खरीद फरोख्त कर करके पूरा हलचल मचाया है इन्होंने, अस्थिर किया है पूरे देश को। और पूरा देश की जो धरोहर है, जो सरकारी संपत्तियां हैं, उनको बेचने का काम कर रही है भाजपा सरकार। ठीक है सर। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है विकास जी। विकास जी, ये पूरा सियासत इस वक्त देख रहे होंगे टीवी पे, इस वक्त जो चल रहा है, कांग्रेस कहां देख पा रही है इस वक्त अपने आप को इस पूरे संकट में? ये संकट नहीं मैं कहता हूँ, ये तो पैदा किया गया संकट है। ऐसे संकटों से कांग्रेस घबराने वाली नहीं, ना महाविकास अघाड़ी घबरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है, जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि इस लोकतंत्र को आप अपने इशारों पर नचा नहीं सकते। विधायकों का जो भविष्य है वो तय होगा सदन के अंदर ही, फ्लोर पे उनको आना पड़ेगा, अपने ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो किसके साथ में है। क्योंकि जो बैठ करके एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, वहाँ का चीफ मिनिस्टर उनका स्वागत सम्मान कर रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की दुहाई का उदाहरण ये भारत देश की 130 करोड़ की आवाम पहले भी देख चुकी है। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि अल्पमत की सरकार बनाने के लिए उन्होंने विधायकों का मेंबरशिप भी खत्म करा दी। भारतीय लोकतंत्र का जो दुराहा और जो घिनौना चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है इस देश को, ये देश का एक एक आवाम का नागरिक पहचानता जानता है। भारतीय जनता पार्टी को बताना नहीं है। जैसा कि अभी हमारे एनसीपी के साथी बता रहे थे, अग्निवीरों को बता रहे हैं कि 75% लोगों को रोजगार देंगे। हकीकत यह है कि अग्निवीरों को से जो जुड़ी हुई, सेना से जुड़े हुए जितने पीसीयू हैं सब बेच डाले गए हैं। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी गई। सर बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में माननीय इंदिरा जी ने किया, आज उसको भी बेचने की बात हो रही है। देखिए, मुद्दा खरीदने का है तो बेचने की भी बात होगी। अगर विधायक खरीदने की बात चलेगी, एक एक विधायक जनता से चुन के आता है, और इसके बाद जिस पार्टी जिस विचारधारा से जुड़ के आता है, चुन के आता है, इसके बाद अगर वो सरकार बनाने के बाद वो किसी ऐसी विचारधारा के साथ जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया था, अगर उस पार्टी में 50 करोड़ के लिए चला जाएगा, सत्ता के लिए चला जाएगा, 50-50 करोड़ में हिंदुत्व बिकता है। हिंदुत्व को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विधायकों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। किस चैनल पे? इंडिया न्यूज पर। मेरा सीधा आरोप है, सच्चाई कुछ भी हो, इंडिया न्यूज एक लाइन चलाता है। सर, तमाम सारे चैनल हैं जिनकी केवल लाइन सेट है, एजेंडा चैनल सेट का है। नाम मत लीजिए। नहीं, क्यों नहीं लूंगा? इस लोकतंत्र में सच्चाई बोलने से किसको रोका जा सकता है? मेरे खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करनी हो करी जाए, सर, हमें कोई खौफ नहीं है। लोकतंत्र को अपने उंगली पर नचाने का काम बंद होना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए। सच्चाई जो है वो इस देश जानता है। इस देश का मैं भी नागरिक हूं, एक जिम्मेदार पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए सच्चाई से नहीं आप मुंह फेर सकती है। आपका चैनल एक सम्मानित चैनल है और ईमानदारी और सच्चाई के लिए आपने भी संघर्ष किया है। आपने भी देखा है इस सरकार का किस तरीके से तानाशाही रवैया होता है। इसलिए सच के साथ खड़े होना सीखिए, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक हर रात की सुबह हुई है, और इस रात की घनघोर अंधेरी रात की 100% सुबह इस राजनीतिक संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, खाली बीजेपी जिम्मेदार है इस पर, इसके पीछे प्रश्न नहीं है। जी आप ही से प्रश्न। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, तभी आपके चैनल पे माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से, जैसे बिल्ली के ख्वाब में छितरौने दिखते हैं, उस तरह दिखाई पड़ रहा है उनके चेहरे पर। लगातार वो विधायकों को अपने पक्ष में बता रहे हैं। कौन सा आधार है? भारतीय राजनीति में मेरा भी 32 साल बीत रहा है, 17 साल पत्रकारिता में भी बीता है, मैंने तो ऐसा मजाक नहीं देखा। कौन सा आधार हमारे पास है जो मैं बता दूं? मैं तो कहता हूं, अगर यही बात सुनने के लिए देश की जनता सुनती है, और देश की जनता का कोई मतलब नहीं है, चैनल और मीडिया का कोई मतलब नहीं है, तो 103, 104 जो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, 70 हमारे साथ है। बीजेपी आप रोड टेस्ट कराइए, भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े उठते हुए दिखाई पड़ेंगे महाराष्ट्र में। शिवसेना का हिंदुत्व कमजोर कर दिया, वैल्यू होती है महाराष्ट्र में। लुटिया डुबो दी। भारतीय जनता पार्टी इस देश की मार्केट वैल्यू से बाहर हो चुकी है, और जो महाराष्ट्र है वो मार्केट वैल्यू एक्सप्लोर करता है सुबह से शाम तक। वो अर्थ की राजनीति करता है, इस देश को पालता पोसता है। इस तरीके से घटिया और संकीर्ण मानसिकता से नफरत विकटन की बंटवारा करने वाली सोच के साथ नहीं खड़ा है। ये केवल सरकार और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। 70,000 केस पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, पर उस केस को सुना गया,
सुप्रीम कोर्ट का स्वागत है, सम्मान है, पर हम प्रश्न खड़ा करेंगे, प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे तो उंगली उठाएंगे, उंगली नहीं उठाएंगे तो आवाज तेज करेंगे, और जितने भी हिंसात्मक तौर तरीके सरकार के हैं वो सारे अहिंसात्मक तौर तरीकों से उसको काटने का प्रयास पूरे करेंगे। राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो बीजेपी अभी तक सामने नहीं आई है। जितना रोल है, जितना कैरेक्टर है, पीछे से ही दिख रहा है। आपका ऐसा आरोप है। देखिए सूरत किसका राज, कहां सूरत में कौन स्वागत कर आ रही हूं रहा था? सत्यवीर जी। 2000 से ज्यादा पुलिस वाले वहां खड़े विधायकों की सुरक्षा कर रहे थे। उनको मैं सबसे पहले तो जब भेज दिया, सबसे पहले तो वहां बाढ़ आई है, वहां का चीफ मिनिस्टर अपने सत्यवीर जी, कर रहा है, काउंटर कीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस का मानना है कि इसके पीछे बीजेपी का पूरा रोल है, बीजेपी ने ये सब किया है। इस पर जवाब दीजिए। ईडी के सामने और 40 चोर पहुंच गए, ये कैसे पहुंच गए? अरे वहां कोई प्रदर्शन होना था क्या? अरे तुम्हें ईडी में सीधे सीधे जवाब देना था नेशनल हेराल्ड की चोरी के बारे में, ईडी पे मनी लॉन्ड्रिंग की। आप देश की जनता से क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं देश की जनता से? आप माननीय प्रवक्ता जी कांग्रेस के आप जो कहना चाहते हैं, यहाँ पे एनसीपी से मिलकर महाराष्ट्र में जिस तरह से नंगानाच किया, भ्रष्टाचारी राष्ट्रपति पहुंचाई, आपके एनसीपी के पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख जी आज भी जेल में पड़े हुए हैं। उन्होंने लगातार 1,000 करोड़ रुपए की 1,000 करोड़ की पूरी तरह से व्यवस्था करने की काम, और ये वहाँ का अधिकारी जब तक सबसे बड़ा अधिकारी सच्चाई से आप के चिल्ला रहा है कि गृह मंत्री ने मुझको उगाई करने के लिए आदेश दिया था। आज वो अनिल देशमुख जी एनसीपी के गृह मंत्री जेल में है। ऐसे ही दूसरे नवाब मलिक जी, उनके आप नाम मैं लेना इसलिए नहीं चाहता, इन्होंने बड़ा भारी ईमानदारी का पाठ पढ़ाने का काम कर रहे थे। ये सरकार महाविकास आघाड़ी नहीं, ये पूरी तरह से अनाड़ियों की सरकार। इन्होंने जनता को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, और उसका ये परिणाम है कि आज संग्राम जो महाराष्ट्र में हो रहा है, निश्चित रूप से विनोद यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गलत नीतियों के कारण है। विनोद यादव जी भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है। वास्तव में बीजेपी आना ठीक है, सत्ता में सत्यवीर जी अभी आ रही हूं आपके पास। बीजेपी सबका साथ सबका विकास चाहती है। ठीक है, विनोद यादव जी किस तरीके से देख रहे हैं इस शहमात के खेल को? आपका अपना आंकलन क्या है? देखिए, महाराष्ट्र में जो गतिविधियां चल रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं पर्दे के आड़ में, उससे ज्यादा कुछ हो रहा है जी। आज ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली रवाना होते हैं, और ठीक उसी समय महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो बागी विधायक हैं, उनके लिए एक भावनात्मक अपील दोबारा करते हैं। अभी मैं सुन रहा था, कोई साथी कह रहे थे कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि आज ही जब एयरपोर्ट पे देवेंद्र फडणवीस जी उतरे हैं, तो उनके साथ में जो तस्वीर आई है, बगल में जो एडवोकेट हैं, वो वही एडवोकेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सिंधे गुट की पैरवी कर रहे हैं। और तस्वीर ये बात साबित करती है कि देवेंद्र के साथ में उस वकील का होना, ये बात साबित करती है कि कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी चीज ये कि जो सूरत में भी जो पहली विजुअल आई थी या पहली वीडियो आई थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मोहित कंबोज उन बागी विधायकों के साथ में दिखाई दिए थे। तो ये बात अगर किसी के मन में कंफ्यूजन है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे नहीं है, तो वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। अब यहाँ पे जो महाराष्ट्र की वर्तमान परिस्थिति है, वो है कि सरकार किसकी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी बना पाएगी, एकनाथ शिंदे ये सरकार को गिरा पाएंगे, या उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलके महाराष्ट्र की सरकार को बचा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से शिवसेना के अंदर कॉन्फिडेंस है, ऐसा लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट जब होगा तब यहाँ की सरकार फ्लोर टेस्ट जीतने में कामयाब हो जाएगी। जी, लेकिन शिवसेना को तो सरकार तो दूर, अपनी पार्टी को ही बचाए रखना बहुत मुश्किलों में दिख रहा है। संकट तो पार्टी में भी छाया हुआ है। असली और नकली की लड़ाई हो रही है। संगठन पे अगर संगठन की बात की जाए तो संगठन पे आज उद्धव ठाकरे की पूरी पकड़ है। विधायक की जरूर दिखाई दे रहे हैं कि उनके 39 या 38 विधायक जो है वो हट गए हैं, लेकिन ऐसा कामयाब नहीं होगी। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने शिव सैनिकों से 2.5 साल मिले नहीं, जिस तरह से अपने विधायकों से मिले नहीं, एकनाथ शिंदे जी ने क्यों? विनोद यादव की बात पूरी हो जाए, आपके पास आ रही हूँ, सभी की इस पर रिएक्शन हो। जी जी,
जी स्वाति जी, जी, क्या पूछ रही थी आप? ठीक है सवाल दोहराएं प्लीज। सर आ रही हूँ। ठीक है सत्यवीर जी, क्या कह रहे थे आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी हमारे विनोद जी कह रहे थे, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो एकनाथ शिंदे जी अपनी पूरी इच्छा शक्ति से उन्होंने हिंदुत्व के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए महाविकास पार्टी आघाड़ी पार्टी को छोड़ा है और शिवसेना को तोड़ा है। ये असली शिव सैनिक, असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के असली अगर कोई है तो एकनाथ शिंदे जी हैं। 40 विधायक उनके साथ हैं। वो पूरी तरह से बीजेपी को तो वो समर्थन देने वाले हैं। बीजेपी इसमें कहाँ आगे आ रही है? बीजेपी तो खुद एकनाथ शिंदे जी का इशारा केवल पाना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनका काम इतना अच्छा रहा कि महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से खुशहाली के वातावरण में थी। शिवसेना को तो पहले ही दिन जब चुनाव जीत कर आई उसी समय बीजेपी का साथ निभाना चाहिए था, लेकिन जो लालच में उनका जो लालच था, मुख्यमंत्री बनने का लालच, ये शरद पवार जी की बातों में आ गए जो एनसीपी के चेयरमैन सियासत के खिलाफ। सत्यवीर जी एक जवाब दीजिए, एक छोटा सा सवाल है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है महाराष्ट्र में, उद्धव से मिलने ठाकरे आपके साथ आ जाते हैं, तो क्या आप उनके साथ मिलकर सरकार बना लेंगे? यानी कि जो पहले जैसी स्थिति है, क्या उस स्थिति में वापस लौटना चाहेंगे? एक छोटा सा सवाल है, इसको अन्यथा में मत लीजिएगा। आपने स्वाति जी, आपने नहीं सुना? कल हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने और वहां के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पटियाल जी ने स्पष्ट कह दिया कि उद्धव ठाकरे से हमारा बीजेपी का कोई संबंध नहीं रहा है, दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं रहा है। अब तो केवल केवल भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। अगर सरकार बनने की ओर है, आज आप देख रही हैं एक से माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को अपना समर्थन देने वाले हैं, और आप देख लेना 2-3 घंटे में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। देख लेना आप। बात करो क्योंकि विधिक बात है। ठीक है, कुछ बोलना चाह रहे हैं विकास जी इस पर, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पीएसयू को बेच रही है देश की, और विधायकों को खरीदने का षड्यंत्र कर रही है। उनको खरीद फरोख्त में बहुत विश्वास है, इसलिए उनका अहंकार बोल रहा है, ये वो नहीं बोल रहे हैं। जिस भी पार्टी को का विषय कहां से आ गया? देखिए, जो उनकी शिवसेना की पार्टी में बगावत हुई है, अरे विषय तो मध्य प्रदेश में भी नहीं था। आपने विधायकों की मेंबरशिप भी खत्म करा दी। मैं तो बड़ा, आप तो विधायकों की संख्या कम करा के भी सरकार बचा लेते हैं, बना लेते हैं। अरे शिवसेना, आप तो विधायकों को अपहरण करने के साथ साथ विधायकों की विधायकी भी खत्म करा लेते हैं। भाजपा आपका षड्यंत्र तो इस देश ने बहुत मजबूती से देखा है, आपका भारतीय लोकतंत्र देखा है। आपके महापुरुष 10 बार चिट्ठी माफी मांगते हैं, माफी भी को आप अपना महान नेता बताते हैं, गांधी की हत्या को जस्टिफाई करते हैं, देश में धर्म जाति नफरत के नाम पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और जब जब दंगे होते हैं तो दंगों के दाग आपके ऊपर लगते हैं, वो दाग आपके लिए अच्छे होते हैं। उनका झंडा सच्चाई ये है, जर्मनी में शिवसेना का आधिकारिक संघ जो ग्रुप है उसको शिवसेना तभी माना जाएगा क्योंकि चुनाव आयोग तय करेगा या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ऊपर है सदन तय करेगा। सदन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको नोटिस दे रखी है, वो अपनी जान बचाने के लिए, आज अपनी मेंबरशिप बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि उनको खतरा है, हम महाराष्ट्र जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जिसके आंगन में नाच रहे हैं वहां से बाहर निकलने के बाद उनको महाराष्ट्र की जनता को झेलना है। महाराष्ट्र की जनता में आक्रोश है, झूठ फरेब और अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ, सरकार को आदेश करने वाले लोगों के खिलाफ। अब डर बचा है, पार्टी किसके हाथ में मिल गई है। एनसीपी के हमारे साथी बैठे हैं, भाजपा का भी चलने वाला नहीं है, राजनीतिक अनुभव है, यूपी में रहने वाले राजनीतिक दल की युवा शाखा, महिला शाखा, छात्र शाखा, उसकी जो वर्किंग कमेटी है उसके 50% लोग जिसके समर्थन में होंगे उसको ही पार्टी का अधिकार प्राप्त होगा। एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं और बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन में है। शिवसेना का तो अस्तित्व ही नहीं फिलहाल दिख रहा है। एकनाथ शिंदे का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि शिवसेना, देखिए आप फिर अधिक बातों को आपने शोरगुल में दबा दिया। मैंने कहा ना,
छात्र स्वाति शाखा, जी, युवा ये शाखा, एकनाथ महिला शिंदे शाखा जी और आज कार्यकारिणी वर्कर आए का हैं देश के लिए। 50% वोट जिस हिंदुत्व का पार्टी मुद्दा के लेकर साथ आए होगा, हैं। जिन लोगों ये के कोई साथ वैसे होगा, नहीं आए वो हैं। शिवसेना ये है। खरीद इस फरोख्त वाला तरीके से मुद्दा है, बाहर इनको निकला समझ हुआ नहीं आ रहा। ठीक है। ये जितने मिथ्या लोग आरोप बाहर निकले हैं ये इनको शिवसेना नहीं समझाइए। माने जाएंगे। इनके इसीलिए दिमाग वो में ये मिथ्या मनसे आरोप के भरा राज हुआ ठाकरे है। के भी घुटने टेक खरीद रहे हैं, वहां भी नाक अरे करने गए अपने हुए हैं। पार्टी से बीजेपी के आगे शिवसेना पीछे भी घूम रहे हैं, से जो कि कोई अगर उन्होंने विधायक जिस बागी पार्टी होकर से गए हैं, चुन के आए एक हैं, नहीं, उस दो पार्टी नहीं, की मुखालफत किया ठीक है, और इसका राष्ट्रीय जवाब अध्यक्ष सत्यवीर विरोध कर जी दिया। से लेंगे। जब चुनाव आयोग में 50 जीतते विधायक हैं चले और गए। सदन में तो वो उनके आके पास क्या देखे, रहा? उनको सच्चाई देश के सामने आ अब जाएगी। उद्धव ठाकरे क्योंकि जी ये कर जो रहे हैं। खरीद फरोख्त वाले हाँ। हैं, जो भय का अब आतंक का अपील माहौल कर रहे पैदा हैं। कर रहे हैं, जो संवैधानिक ये उनकी अपील संस्थाओं में चलने वाली उनके नहीं है। पैरों में घुंघरू ये बांध खरीद रहे फरोख्त हैं। का मुद्दा बेगलू केवल देगा। इसके हम पीछे नहीं मानते एकनाथ हैं। शिंदे और कोई भारतीय खरीद जनता फरोख्त पार्टी नहीं का है। षड्यंत्र काम भारतीय कर रहा जनता है। पार्टी फ्लोर पे आने केवल के और बाद केवल भी देश की जनता ठीक के है, सामने सत्यवीर सच्चाई जी, करती है। सत्यवीर जी, सरकार रहे या जाए, कांग्रेस पर कहती सच्चाई है और कि लोकतंत्र ठीक की है, जरूरत आप है। जाइए, की आपको है। जाना है तो जाइए, लेकिन आप पहले फ्लोर टेस्ट तो कीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है। इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।